वी एवरेज हाफ जरूर लिखा करें, ठीक है, डिवाइडेड बाय वी आर एम एस, ये बराबर होगा 2√2 डिवाइडेड बाय पाई, या इसको उल्टा करें, वी आर एम एस डिवाइडेड बाय वी एवरेज, ठीक है, इनटू हाफ, ये बराबर है किस चीज़ के, पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू √2 की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक और अच्छे होंगे। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ कुछ रिलेशन से आरएमएस वैल्यू का। ये आरएमएस वैल्यू ऑलरेडी हमने पढ़ा है लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। अब उसके मुख्तलिफ रिलेशन से, रिलेशंस क्या है, किस चीज़ के साथ हम रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। कि साइनोसॉइडल वेव फॉर्म क्या है वो तो ऑलरेडी मैंने समझाया है, उसमें आरएमएस वैल्यू किस तरह निकालते हैं वो भी मैंने निकाला है, ठीक है। अब इसका रिलेशनशिप मालूम करेंगे पीक टू पीक वैल्यू के साथ या एवरेज वैल्यू के साथ निकालेंगे। फिर इसके बाद हम फाइंड करेंगे कि आरएमएस वैल्यू फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है और फॉर फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, और इसके दरमियान में जो रिलेशनशिप्स हैं हाफ वेव के साथ आरएमएस के साथ क्या होगा, या जो पीक टू पीक वैल्यू है फिर आरएमएस के साथ इसका वैल्यू क्या है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे मैं रिलेशन पढ़ना चाहता हूँ साइनोसॉइडल वेव की, ठीक है, या जनरली मैं सिंपली कहता हूँ साइन वेव करके। तो अगर आप लोगों को याद है, ठीक है, साइन वेव क्या है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बना दूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। ये हो गया एक साइन वेव हो गया, ठीक है। अब देखो ये आपने पढ़ा है कि VRMS ये बराबर है V0 डिवाइडेड बाय √2। ये V0 क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। किस तरह आता है वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को समझाया है। अब इसके दरमियान तो ये रिलेशंस बन गया, लेकिन इसमें एमसीक्यूज किस तरह बनते हैं, एमसीक्यूज किस तरह आते हैं। फिर तो हमने ये भी पढ़ा है कि 1/√2 ये बराबर है 0.707 इंटू V0। सिंपल एमसीक्यूज किस तरह बनते हैं इससे, देखो अगर यहाँ पे V0 गिवन हो, ये चीज गिवन है, तो ऑलरेडी सिंपली हम VRMS को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर VRMS गिवन नहीं है, V0 गिवन है, तो ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको फाइंड करना है और ये चीज गिवन है, तो फिर हम लिखेंगे कि ये V0 ये बराबर है किस चीज के, √2 इंटू VRMS। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाद में इसकी यूज बहुत है, क्लियर है। अब यहां पर देखें, अगर इसका रेशो आप मालूम करें कि V0 मतलब मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, √2 बनेगा। इसको उल्टा करें तो क्या बनेगा, VRMS डिवाइडेड बाय V0, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, 1/√2 इंटू 2 बनेगा, क्लियर है। ये तो 3-4 मतलब इसके रिलेशंस होंगे। अब यहाँ पे एवरेज वैल्यू के साथ क्या रिलेशनशिप है, किस चीज की, आरएमएस वैल्यू की, उसके रिलेशन मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। उस दिन मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग खुद 3-4 एमसीक्यूज इस पे सॉल्व करें, तो रिलेशंस ये थे, इसमें एमसीक्यूज इजीली सॉल्व होते हैं, क्लियर है, ये याद होने चाहिए। अब रिलेशन फाइंड करें, रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू या एपेरेंट वैल्यू, ठीक है, एंड एवरेज वैल्यू। लेकिन ये एवरेज वैल्यू ये क्या मैं लेता हूं, हाफ लेता हूं, हाफ साइकिल के लिए लेता हूं। फुल साइकिल के लिए ये 0 है, ये आप लोगों को पता है।
और ये मैंने आप लोगों को समझाया भी है। क्लियर है? ये हाफ साइकिल के लिए है, मतलब ये है, यह तो पॉजिटिव साइकिल के लिए ले लो, ठीक है, या इसको ले ले नेगेटिव साइकिल के लिए ले ले, आपकी मर्जी है। ये भी हाफ साइकिल है, ये भी हाफ साइकिल है। इसका एवरेज वैल्यू क्या है? इसका एवरेज वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू वी नॉट, और नीचे जो है वो -2 डिवाइड बाई पाई इंटू वी नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू है वो क्या है 2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू वी नॉट, और यहाँ पे क्या है -2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू वी नॉट। अब आरएमएस वैल्यू के साथ इसका रिलेशनशिप क्या है? ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि वी आरएमएस ये बराबर है, किस चीज के बराबर है? वी नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट इंटू 2 के बराबर है। और वी एवरेज फॉर हाफ साइकिल ये किस चीज के लिए बराबर है? मैंने सामने लिखा, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंसिडर करें तो ये बराबर है 2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू वी नॉट। अगर इससे हमें वी नॉट का वैल्यू निकालो, ठीक है, और यहाँ पे पुट करो तो ये बेहतर होगा। अब यहाँ पे जो वी नॉट का वैल्यू है, ये क्या होगा? तो मैंने यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो वी नॉट का वैल्यू है अंडर रूट इंटू वी आर एम एस का वैल्यू। क्लियर है? तो वी नॉट का वैल्यू क्या बन गया? अंडर रूट 2 इंटू वी आर एम एस। यहाँ पे पुट करें वी एवरेज इंटू हाफ, that is equal to 2 into अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई पाई, ये अपनी जगह पे आ गया और ये हो गया VRMS बन गया। क्लियर है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, अक्सर एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ एग्जामिनेशंस में आए हैं। अब इसमें देखो किस तरह रिलेशन बनाएंगे आप लोग। वी एवरेज हाफ जरूर लिखा करें, ठीक है, डिवाइडेड बाई वी आर एम एस, ये बराबर होगा 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई पाई, या इसको उल्टा करें वी आर एम एस डिवाइडेड बाई वी एवरेज, ठीक है, इंटू हाफ, ये बराबर है किस चीज के? पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट 2 के बराबर है। ये एक रिलेशन हो गया, ठीक है, रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, मतलब हाफ साइकिल के एवरेज वैल्यू क्या है। अब सेकंड रिलेशन जो है साइनोसाइडल वेव के लिए, वो क्या होगा? पीक टू पीक वैल्यू के साथ आरएमएस वैल्यू का रिलेशनशिप क्या है, तो मैं यहां पे फाइंड करना चाहता हूं। देखो पीक टू पीक वैल्यू, नंबर 2, relation between RMS and peak to peak value of alternating current या alternating voltage, जो भी है। अगर आप लोगों को याद है फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है, आप लोग उसको देखें, ठीक है, कि V पीक टू पीक ये बराबर है डबल ऑफ पीक वैल्यू, ठीक है। असल में पीक टू पीक वैल्यू क्या है, उस दिन मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये क्या होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन दी पॉजिटिव पीक वैल्यू एंड नेगेटिव पीक वैल्यू। तो इस वजह से ये 2 V नॉट आते हैं। अब V नॉट का वैल्यू तो ऑलरेडी आपको पता है, जो मैंने यहाँ पे मिटा दिया कि क्या है, V नॉट is equal to under root 2 into VRMS। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा V peak to peak is equal to 2 under root 2 into VRMS। ये हमारे साथ रिलेशनशिप आ गया कि VRMS और पीक टू पीक वैल्यू के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। अब इसकी मुख्तलिफ रिलेशनशिप खुद बनाएं कि V पीक टू पीक डिवाइडेड बाई VRMS ये बराबर है 2 इंटू अंडर रूट 2, या VRMS डिवाइडेड बाई V पीक टू पीक इज इक्वल टू 1/2 इंटू अंडर रूट 2।
क्लियर है? तो ये तो 2-3 रिलेशन मैं फाइंड किया, आप लोग क्या करें, इसके मुख्तलिफ रिलेशन और भी फाइंड करें कि इसमें कौन सा लेस है, वी पीक टू पीक लेस है वी आर एम एस से, या वी आर एम एस लेस है वी पीक टू पीक। ठीक है, तो इसे लेस देन 1 भी आ सकता है, ग्रेटर 1 भी आ सकते हैं। तो 2 रिलेशन वो हो गई, 3 रिलेशन ये बन गया। ठीक है, तो टोटल रिलेशन 5 इसमें होंगे, 5 इसमें हो गया, 5 जो है इससे पहले हो गए। तो टोटल साइनोसॉइडल वेव की जो रिलेशंस बन गए वो हो गए 15। तो ऑलरेडी इस पे आप लोगों का 15 एमसीक्यू सॉल्व हो गया, जनरल एमसीक्यूज जो है। लेकिन अगर वैल्यूज गिवन है तो एक एक वैल्यू गिवन है। फॉर एग्जांपल वी आर एम एस का वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो 15 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ 30 बन गया। ठीक है, अब इसको छोड़े, यहाँ पे वी टू पी फाइंड करें, इसमें जो है हाफ का एवरेज वैल्यू फाइंड करें, तो 15 को मल्टीप्लाई करें 43 के साथ तो 45 बनेगा। इसी तरह अगर कुछ वैल्यू चेंज करें तो ऑलमोस्ट बन जाते हैं। जो सिंपल एमसीक्यूज है वो 60 एमसीक्यूज इस पे बने, जस्ट इस साइनोसॉइडल वेव पे। ठीक है, तो इस पे एमसीक्यू सॉल्व करें, कोशिश करें आप लोग कमेंट में वो एमसीक्यू शेयर करें कि मुझे पता चले कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अब सेकंड वेव की तरफ मैं जा रहा हूं। अच्छा, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या है, सेकंड वेव फॉर्म जो है वो क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये आप लोगों के कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत जो है आप लोगों को इसके बारे में समझाऊँ। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, अगर इसका आप ग्राफ देखें, पल्स देखें, तो इसका पल्स इस तरह बन जाता है। यहाँ पे एक पल्स आता है, ठीक है, फिर यहाँ पे पल्स नहीं, फिर यहाँ पे पल्स आता है, अप टू सो ऑन एंड सो फॉर। अब इसका आरएमएस वैल्यू फाइंड करेंगे, एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे, पीक टू पीक वैल्यू फाइंड करेंगे, वो क्या होगा। तो आरएमएस वैल्यू इसका क्या है, आरएमएस वैल्यू ये है VRMS, ये बराबर है V0 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? या सिंपली इसको हम लिखते हैं 0.5 इंटू V0 लिखते हैं, 2 हो गई। अब इसको V0 इन टर्म ऑफ V0 इसको लिखे कि V0 बराबर है किस चीज की, 2 इंटू VRM इंटू S। मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो RMS का डबल होता है। क्लियर है? अब अगर हम इसको इस तरह लिखें कि V0 डिवाइडेड बाई VRMS, तो इसका रेशियो का वैल्यू क्या होगा, ये 2 होगा। इसको उल्टा करें तो VRMS डिवाइडेड बाई V0, तो ये बराबर होगा 1 डिवाइड बाई 2 या 0.5। क्लियर है? अब ये 5 रिलेशन ये होगा। अब इससे छठा रिलेशन क्या होगा, छठा रिलेशन ये बनेगा कि VRMS ये क्या है, लेस देन है मैक्सिमम वैल्यू से, ये सबके लिए होगा। ठीक है, तो VRMS डिवाइडेड बाई V0 ये लेस देन होगा 1 से, और V0 डिवाइडेड बाई VRMS ये ग्रेटर देन होगा 1 से। ठीक है, तो 5 रिलेशन ये हो गए, 3 रिलेशन ये बन गए, तो 8 रिलेशन जो है ये जस्ट RMS वैल्यू का हो गया। किसके लिए, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हो गया। अब इसके जो एवरेज वैल्यू है ये क्या होगा, तो स्टार्ट में मैंने बताया कि एवरेज वैल्यू तो हम लेंगे लेकिन हाफ साइकिल के लेंगे। ठीक है, तो V एवरेज बराबर होगा हाफ साइकिल के लिए, ये होगा V0 डिवाइडेड बाई पाई होगा। क्लियर है? ये मेन इक्वेशन है। अब इसमें पुटिंग करें कि V0 का वैल्यू क्या है, V0 का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे हमने मालूम किया है कि 2 इंटू VRMS है, तो यहाँ पे पुट करें कि V इंटू हाफ ये बराबर हो गया किस चीज की, 2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू VRM इंटू S। अब फाइंड करें रिलेशनशिप कि V एवरेज इंटू हाफ डिवाइडेड बाई VRMS
ये बराबर है 2 डिवाइडेड बाई पाई। इसको उल्टा करें तो पाई डिवाइडेड बाई 2 बनेगा। क्लियर है? वी आर एम एस डिवाइडेड बाई वी एवरेज n2 हाफ, ये बराबर होगा पाई डिवाइडेड बाई इंटू 2। अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, कि 3.14 डिवाइड बाई 2 क्या बन जाता है, ये आप लोग खुद करें कैलकुलेटर के साथ। अब ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 क्या होगा? अब यहाँ पे नंबर 3 होगा पीक टू पीक वैल्यू। ऑलरेडी सबको पता है कि पीक टू पीक वैल्यू क्या है। सो वी पीक टू पीक इज इक्वल टू 2 इंटू वी नॉट। डबल ऑफ पीक वैल्यू को हम पीक टू पीक वैल्यू कहते हैं। तो अगेन वी नॉट का वैल्यू पुट करें। वी नॉट का वैल्यू क्या है? वी नॉट बराबर है 2 इंटू वी आर एम एस। ठीक है, तो यहाँ पे पीक टू पीक वैल्यू के साथ इसका जो रिलेशन है ये क्या बनेगा? ये बनेगा 4 इंटू वी आर एम इंटू एस। सो वी पीक टू पीक डिवाइडेड बाई वी आर एम एस, ये बनेगा 4 की, और इसको उल्टा करें सो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 4 डेट इज इक्वल टू 0.75। क्लियर है? मतलब यहाँ पे ये ग्रेटर देन 1 होगा अगर एमसीक्यूज में आ गया, और ये लेस देन 1 होगा। मतलब रेशो ऑफ वी पीक टू पीक ऑफ टू वी आर एम एस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर ग्रेटर देन 1। लेकिन अगर इस तरह जाए कि रेशो ऑफ वी आर एम एस टू वी पीक टू पीक ऑफ व्हाट हाफ वेव रेक्टिफायर, तो वो बनेगा लेस देन 1 बनेगा। ये हो गया सेकंड वेव फॉर्म। अब इसके बाद कौन सा वेव फॉर्म है? वो होगा फुल वेव रेक्टिफायर होगा। कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा? अच्छा जी, सो नंबर 3 क्या है? वो है फुल वेव रेक्टिफायर। के फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होगा? रेक्टिफायर, ठीक है, इसका ग्राफ थोड़ा सा मैं बना, जो आउटपुट का पल्स है वो इस तरह बन जाता है, कुछ इस तरह आता है। ठीक है, हमारा मेन मकसद क्या है? वी आर एम एस, ठीक है, इसको फाइंड करना है। वी एवरेज फॉर हाफ वैल्यू, ठीक है, फिर इन दोनों की रिलेशनशिप, और नंबर 3 क्या है? वी पीक टू पीक। सो नंबर 1 क्या बनेगा? वी आर एम एस। एक बात याद रखें, फुल वेव रेक्टिफायर और साइनोसाइडल वेव का जो रिलेशन है वो सेम है। मतलब वहां पे हमने पढ़ा है कि वी आर एम एस बराबर है किस चीज की? वी नॉट डिवाइडेड बाई √2, या आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाई √2। एग्जैक्टली वो रिलेशंस है, ठीक है, जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया इसी वीडियो में। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा रिवर्स आई, दोबारा पढ़ें उसको। तो एग्जैक्टली वो रिलेशंस है जो हमने पढ़ा है साइनोसाइडल वेव के लिए। नंबर 2, V(n2) हाफ, ये बराबर है किस चीज की? तो एग्जैक्टली वही वैल्यू है जो हमने पढ़ा है साइनोसाइडल वेव में। साइनोसाइडल वेव में क्या था कि 2 डिवाइड बाई पाई इंटू वी नॉट है, या आई करंट का एवरेज हाफ वैल्यू क्या होगा? 2 इंटू आई नॉट डिवाइड बाई पाई। नंबर 3, वी पीक टू पीक वैल्यू क्या है? तो ये बनेगा 2 इंटू वी नॉट का वैल्यू। क्लियर है? अब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है, इससे जो है हम निकालते हैं वी नॉट इज इक्वल टू √2 इंटू वी आर एम एस। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई पाई, वी नॉट की जगह आ जाएगा ये वाला √2 इंटू वी आर एम एस। वही कंडीशंस है, वही वैल्यूज हैं, तो आप लोग प्रीवियस जाके देखें इसमें। इससे आ जाएगा क्या आ जाएगा? 2 इंटू √√ इंटू वी इंटू आर एम एस। ठीक, अब नंबर 4 वेव फॉर्म एंड लास्ट वेव फॉर्म, वो क्या है? वो है स्क्वायर वेव फॉर्म या रेक्टेंगुलर। ठीक है, इसके लिए क्या होगा? अगर मैं इसका स्क्वायर वेव फॉर्म जो है थोड़ा सा वो ड्रा करूं,
तो वो किस तरह होगा, फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल, तो इसका VRMS का वैल्यू क्या बनेगा या हाफ ऑफ एवरेज वैल्यू क्या बनेगा, ये दोनों सेम है। ये बनेगा VRMS, ये अक्सर MCQs में आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बना होगा V0, ठीक है। V है हाफ एवरेज, ये भी क्या है V0 का वैल्यू, मतलब हाफ एवरेज, मतलब एवरेज वैल्यू जो है हाफ साइकिल के लिए ये RMS वैल्यू भी है और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। किस चीज़ के लिए है, स्क्वायर वेव फॉर्म के लिए। क्लियर है, तो ये बन गया 4 वेव फॉर्म बन गए। पहले साइनोसाइडल वेव फॉर्म, सेकंड जो है हाफ वेव रेक्टिफायर, थर्ड नंबर पे फुल वेव रेक्टिफायर एंड फोर्थ नंबर पे जो है वो स्क्वायर वेव फॉर्म आ गया या रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म आ गया। तो ये रिलेशंस हो गए जस्ट RMS वैल्यू पे। आप लोग कोशिश करें कि इस पे कुछ MCQs बना दें, ठीक है। इस पे एग्जाम्पल सॉल्व करें, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि हर एक का जो है वैल्यू पुट करें, VRMS, V0, V हाफ, V पीक टू पीक, फिर जो है इसको सॉल्व करें तो ऑलमोस्ट आप लोगों का इस एक लेक्चर में जो है 100 एग्जाम्पल बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिलेशंस बहुत ज़्यादा है और रिलेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू लेक्चर के साथ, दैट इज़ फेज लेग और फेज लीड, जैसा फेजर एंगल फाइंड करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तब तक के लिए जो है मुझे इजाज़त देते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।